क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। एक नियम था कि बटा वाला को जेड मानना है। चलो यहाँ जेड बराबर मानते हैं और 1 + 2x + 3x स्क्वायर इसकी डीसी कर देते हैं dz/dx। कांस्टेंट के डीसी 0, x के डीसी 1 तो 2 और एक डीसी आपका 6x। सब वैल्यू इसमें धर देते हैं। ये आपका 5x - 2 नीचे रिजल्ट आपका z और dx के मान dz/ यहाँ 2 + 6x और ये दोनों यदि कट जाए तो 1/z का इंटीग्रेट log z होता है और ये कट नहीं रहा है। तो नहीं कट रहा है तो एक बनवे का तरीका भी आपको बताए थे, फॉर्मूला दिए थे हम। एक तरीका बताए थे फॉर्मूला कि अंश बराबर लिखना है a × dc ऑफ r प्लस b। सबसे पहले तो z मानना है और z मानने के बाद नहीं कटे तब यह फॉर्मूला आपको यूज करना है। अंश बराबर, अंश मतलब ऊपर वाला, अंश बराबर a × dc ऑफ r प्लस b चलाना है। तो चलो यहां पर पढ़ते हैं और यहां पर अंश, अंश के मतलब हुआ 5x + 2 और इतना बराबर लिखे a × +2 नहीं -2 है। ध्यान से एकदम। अब चलो यहां पर बढ़ते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला अंश बराबर a × dc ऑफ r प्लस b। सबसे पहले z मान करके चेक करना है। z नहीं हो पावे तब यह फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। तो चलो यहां पर मानते हैं, माना कि 5x - 2 बराबर a × dc ऑफ हर का मतलब 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस b। इस तरह से एक dc ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट 0, एक dc 1 तो 2, x स्क्वायर के dc 2x तो 6x और प्लस आपका b। a से मल्टीप्लाई इसको करते हैं 2a, आगे मल्टीप्लाई 6ax और प्लस आपका b। कंपेयर कर देते हैं x वाला टर्म के बराबर, तो 6 बराबर 5, a की वैल्यू 5/6 और कांस्टेंट के बराबर अर्थात 2a + b बराबर आपका -2। a के वैल्यू 5/6 यहाँ धर देते हैं और प्लस यहाँ b जेकर वैल्यू -2। यहाँ से b बराबर -2 आप ई जाके उन्हें हल होगा तो 5/3 आपका 3, द्वितीय 6 कटाए और टोटल हल -11/3 कितना 3। फिर से समझिए, सबसे पहले z मानना है। z मान के यदि कट गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेट है। z माने से यदि नहीं कटे तो ई मूल चलाना, अंश बराबर a × dc ऑफ r प्लस b। परिस्थिति अनुसार यह सूत्र बदलता है। कभी कभी दोनों जगह अंश ही लिखाता है, कभी कभी दोनों जगह हर लिखाता है। तो आपको परिस्थिति अनुसार यह फॉर्मूला के प्रयोग करना है। तो चलो यहाँ अंश हो गया 5x - 2, a × dc हर के वैल्यू धरे प्लस b, कांस्टेंट 0, x के dc 1 तो 2, एक dc 6x, टोटल हल 2a 6ax प्लस b, x के गुणक 6, x के गुणक 5, a के वैल्यू 5/6,
कांस्टेंट 2a प्लस बी यानी कांस्टेंट -2, a के वैल्यू 5/2 तो 5/3 जाके घटेगा, 3 एलसीएम 6, 5, 11/3। अब चलो यहाँ पर प्रश्न से चलते हैं और यह आपका प्रश्न है 5x - 2 और 1 + 2x + 3x के स्क्वायर। बट ध्यान से देखिएगा 5x - 2 के मान यहाँ पर है, पहला नहीं, पहला तो फॉर्मूला है, दूसरा वाला मान रखना है और यह मान धर दिए a × 2 + 6x और प्लस b और टोटल के बटा में है 1 + 2x + 3x² आगे dx। अलग अलग बटा कर देते हैं और यह देखिए 2 + 6x और यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 + 2x + 3x के स्क्वायर और b आपका कांस्टेंट बाहर हो गया और ये आपका रिजल्ट यहाँ पर 3x² 2x + 1 dx। अच्छा से इसको सजा दें। अब इसको z मान लेना है, z बराबर 1 + 2x + 3x के स्क्वायर। इसके dc कर देते हैं dz/dx, ये आपका 0, x के dc 1, इसका dc 6x। सब मान इसमें पुट कर देते हैं, a के वैल्यू यहाँ से धर दिए 5/6 हो गया है और आगे 2 और प्लस 6x, नीचे रिजल्ट z, dx के मान dz/2 + 6x और यहाँ पर आते हैं b के वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं -11/3 और ऐसे प्रश्न के बनाने का तरीका बताए थे, होल स्क्वायर सजाना है, 3 कॉमन ले लेते हैं और x² + 2/3x और प्लस 1/3। तो यहाँ पर 2 + 6x कट गया, रिजल्ट यहाँ पर 5/6, 1/z का इंटीग्रेट log z और ये आपको -11, 3 तिया आपका 9 हो गया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर सजा देना है, x² + 2x, एक बगल में 1/3 गुना कर देते हैं, 1/9 जोड़ देते हैं, 1/9 घटा देते हैं और पहले से 1/3 आपका 3। z का मान इसमें हम धर देंगे तो आंसर आपका 5/6 हो गया है और z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए 1 + 2x और प्लस आपका यहाँ पर 3x² माइनस यहाँ पर आपको 11/9 हो गया है और यहाँ पर होल स्क्वायर सजा देंगे, ये आपका x + 1/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 9 एलसीएम अर्थात 2/9 अर्थात √2/9। अब यहाँ पर फॉर्मूला है 1/x² - a² का फॉर्मूला चला देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले z मानना है, यदि कट गया तो ठीक और नहीं कटे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का। सबसे पहले इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यहां पर आपको हो गया है 6x + 7 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² हो जाएगा -4x - 5x मतलब 9x और प्लस 5 चौके 20। सबसे पहले इसको z मानेंगे तो एक dc 2x - 9 नहीं कट रहा है तो फॉर्मूला चलाते हैं और 6x + 7 = a × dc ऑफ x² - 9x + 20 + b। अब रिजल्ट यहाँ पर ये है, एक dc हो गया 2x - 9, ये आपका b। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x और 9a और प्लस b, x के बगल में 2a है
और x के बगल में यहाँ पर 6 है, a के वैल्यू 3 आया। कांस्टेंट के वैल्यू यहाँ पर 9a प्लस b है और यहाँ पर कांस्टेंट के वैल्यू 7 है। a का मान 3 धर देते हैं तो -9 गुना 3 और प्लस b बराबर 7। यहाँ से b के वैल्यू 9 या 27 जाकर जुड़ेगा अर्थात टोटल हल 34। a मालूम b मालूम। अब क्वेश्चन से चलेंगे और ये आपका 6x प्लस 7 है, नीचे रिजल्ट आपका x² और आगे 9x प्लस 20 और आगे dx। अब 6x प्लस 7 के वैल्यू फर्स्ट स्टेप से नहीं रखना है, फॉर्मूला है। थर्ड स्टेप से नहीं रखना है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, आपको सेकेंड स्टेप से रखना है। तो चलिए इसका मान धर देते हैं और a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b और टोटल के बटा में आपका यहाँ पर है x² माइनस 9x और प्लस 20 dx। अलग अलग बटा करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और 2x माइनस 9 x² माइनस 9x प्लस 20 आगे dx। यहाँ b कांस्टेंट बाहर और 1 बटे यहाँ पर रूट छूट गया है और यहाँ पर मान धर देते हैं x² माइनस 9x प्लस 20। अब इसके लिए z मानना पड़ेगा, z बराबर x² माइनस 9x प्लस 20। इसकी dc कर देते हैं dz बटे dx बराबर 2x माइनस 9। सब मान इसमें धर देते हैं, a का मान यहाँ से पुट कर दिए 3, आगे यहाँ पर आपका 2x माइनस 9, नीचे रिजल्ट आपका z है और dx के वैल्यू 2x और माइनस 9। b के वैल्यू यहाँ से धर देते हैं 34, तो ये आपका रिजल्ट 34 हो गया। अब इसको हमको होल स्क्वायर सजाना है। होल स्क्वायर सजने का तरीका x² देख के, x के बगल वाला चिन्ह देख के आगे अपन मन से 2x एक बगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/2 और इसमें जोड़ देते हैं 81/4 और घटा देते हैं 81/4 और पहले से आपका 20 है। यहाँ पर आपका रूट z है, z को ऊपर भेज देते हैं तो z पर पावर -12, ये आपका 34 हो गया है और यहाँ से यहाँ आपका फॉर्मूला हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, 20 चौके 80, 81 घटेगा तो 1/4 अर्थात 1/2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, एक पावर जोड़ देते हैं, टोटल पावर से भाग और यहाँ पर आपका 34। फॉर्मूला यहाँ सेट है, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला था log x प्लस √x² प्लस a²। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले z मानेंगे और z यहाँ पर मानते हैं तो एक हल आता है 4 प्लस 2x। तो z मानने से कोई फायदा नहीं है, वही रूल चलाते हैं और अंश बराबर लेते हैं। a गुना DC ऑफ हर मतलब हो गया 4x माइनस x² और प्लस b। इसका DC कर देते हैं तो 4 माइनस 2x। इसको हल कर देते हैं तो 4a माइनस 2ax। कंपेयर कर देते हैं x के गुणक -2a, x के गुणक 1। यहाँ से a के वैल्यू -1/2
कांस्टेंट का बात करें तो 4a प्लस b, इधर कांस्टेंट 2, a की वैल्यू -1/2 धर देते हैं। ये 2 दूनी 4 कटेगा, जाके उन्हें जुड़ेगा, टोटल हल 4ab मालूम। अब चलो इंटीग्रेट से चलते हैं। ये आपका x प्लस 2 है, आगे रिजल्ट आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आगे dx। x प्लस 2 के मान यहां से धर देते हैं ये, और आगे रिजल्ट हो गया 4 माइनस 2x प्लस b, और टोटल के बटा में रिजल्ट है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आगे dx। ए कांस्टेंट बाहर, अलग अलग बटा कर देते हैं, 4 माइनस 2x, आगे रिजल्ट यहाँ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर b कांस्टेंट बाहर बचेगा, यहाँ पर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आगे रिजल्ट यहाँ dx। अब इसके लिए हमको z मानना है, एक dc कर देते हैं, जो आपका 4 माइनस 2x हुआ। सब वैल्यू धर देते हैं, एक की वैल्यू यहाँ से -1/2, आगे यहाँ पर 4 माइनस 2x, नीचे आपका √z, और dx के वैल्यू dz/4 माइनस 2x, दोनों कट गया। अब यहाँ पर आइए तो इसको होल स्क्वायर सजाना है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जिसको 2x इंटू 2 लिखे, a स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें b स्क्वायर जोड़ दिए, अर्थात 4 घटाए हैं, ब्रैकेट के अंदर जोड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन में घटाए हैं, तो बाहर 4 जोड़ करके हम बैलेंस कर दिए हैं। इस तरह से रिजल्ट माइनस था, ऊपर भेज दिए, माइनस पावर हो गया, और इसको हम लिख देते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, आगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, -1/2, एक पावर जोड़ देते हैं, टोटल पावर से भाग, 2 घटा, और यहाँ पर आपको b के वैल्यू चलो रख देते हैं, अगला स्टेप में रखेंगे, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/। अब केवल b के मान z के मान रखना है, तो z के मान यहाँ पर धर देते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर, b के मान यहाँ से धर देते हैं +4, आगे रिजल्ट साइन इनवर्स x माइनस 2/2 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। तो इस टाइप का प्रश्न आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेम वही क्वेश्चन, तो यहां पर लिखते हैं अंश बराबर x प्लस 2 बराबर a इंटू DC ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस आपका b। अब चलो यहाँ रिजल्ट ये x स्क्वायर के DC 2x प्लस 2 और प्लस b, इसको हल कर देते हैं 2ax, अब कंपेयर कर देते हैं, x के गुणक 2a, x के गुणक 1, अर्थात a की वैल्यू 1/2, और कांस्टेंट यहाँ 2a प्लस b, और यहाँ कांस्टेंट 2, a की वैल्यू यहाँ 1/2 धर देते हैं, यह b और बराबर 2, 2 कटेगा, अर्थात b के वैल्यू 1। अब चलिए क्वेश्चन से चलते हैं, x प्लस 2 है, आगे रिजल्ट यहाँ एक्स स्क्वायर है, और प्लस 2x प्लस 3 और आगे dx। x प्लस 2 के वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, और a इंटू 2x प्लस 2 और प्लस b, और नीचे रिजल्ट आपका हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और आगे dx।
अलग अलग बटा कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ए बाहर रिजल्ट यहाँ बचा 2x + 2 और नीचे रिजल्ट आपका है x² + 2x + 3 और आगे dx। प्लस का चिन्ह आगे यहाँ पर b बाहर हो गया है और 1/x² + 2x + 3 आगे रिजल्ट यहाँ dx। इसके लिए अब हमको z मानना है तो z बराबर मानते हैं x² 2x + 3। इसकी dc कर देते हैं तो dz/dx बराबर 2x + 2। सब मान धर देते हैं, एक की वैल्यू धर देते हैं, 1/2 है। आगे रिजल्ट यहाँ 2x + 2 है, यहाँ पर √z है, dx के वैल्यू dz/2x + 2 है। दोनों कटा। अब इसको हमको होल स्क्वायर सजाना है। होल स्क्वायर सजाने सिखाएं। x² देख के, x के बगल वाला चिन्ह देख के अपन मन से 2x बगल में 1 गुना किए, 1 के स्क्वायर जोड़े, 1 के स्क्वायर घटाए, 3 पहले से है। इस तरह से रिजल्ट यहाँ 1/2। इसको ऊपर भेजे तो -½ पावर हो गया। b के मान भी धर देते हैं तो b के मान 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है x + 1 का होल स्क्वायर। 3 में 1 घटेगा 2 अर्थात √2 का स्क्वायर। अब चलो यहाँ पर रिजल्ट ½ हो गया। एक इंटीग्रेशन 1 पावर जोड़ते हैं, कुल है पावर से भाग 2 कटा। और यहाँ पर 1/x² a² के फॉर्मूला था log x + √x² + a² और प्लस c। z के मान केवल बैठा देना है तो z के मान यहाँ से बैठा देते हैं और z के वैल्यू हो गया है x² + 2x + 3 और आगे रिजल्ट यहाँ log है x + 1 है और प्लस √x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका 2 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट से। इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आना है बाबू, आप सतर्क हो जाओगे। एक क्वेश्चन एकदम आवेगा इस टाइप के। घर में जितना प्रैक्टिस करोगे और वीडियो रहेगा, जब डाउट हो दोहरा लेंगे। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। चलो अंश बराबर मानते हैं x + 3 बराबर a गुना dc ऑफ x² - 2x + -5 प्लस b। अब इसकी dc कर देते हैं 2x - 2 और प्लस यहाँ b। एक dc कर दिए यहाँ 2ax - 2a और प्लस b। कंपेयर कर देते हैं x के गुणक 2a, x के गुणक 1। यहाँ से a के वैल्यू 1/2 और यहाँ पर कांस्टेंट 2a + b है और यहाँ कांस्टेंट आपका 3 है। a के वैल्यू यहाँ पर 1/2 बैठा देते हैं। इस तरह से 2 और 2 कटेगा तो b के वैल्यू यहाँ से 4, a मालूम b मालूम। अब क्वेश्चन से चल देंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपका x + 3 आगे x² - 2x - 5 dx। x + 3 के वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं और a × 2x - 2 और प्लस b और टोटल के बटा में यहाँ पर है x² - 2x - 5 dx। रूट नहीं, रूट हटवे पड़ेगा और ये आपका रिजल्ट हो गया x² - 2x - 5। अलग अलग बटा कर देते हैं तो a आपका देखिए बाहर हो जाएगा। रिजल्ट यहाँ बचेगा 2x - 2
नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5dx। b कांस्टेंट है, b को बाहर कर देते हैं और बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5dx। अब इसके लिए हमको z मानना है, तो z बराबर माने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक डी कर देते हैं तो एक डी 2x माइनस 2। सब मान प्रश्न में धर देते हैं। 2x माइनस 2 है, नीचे z है और dx के वैल्यू dz बटे 2x माइनस 2, दोनों कटा। अब यहाँ पर आइए b है, इसको होल स्क्वायर सजाना है तो x स्क्वायर हो गया, 2x बगल में 1 गुना किए, b स्क्वायर जोड़े, b स्क्वायर घटाए, 5 पहले से है। रिजल्ट यहाँ पर a, तो a की वैल्यू 1/2 और 1/z का इंटीग्रेट log z। b के वैल्यू यहाँ से देखिए 4 धर दिए हैं और यहाँ पर आ जाइए तो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 5 और 1 यहाँ पर 6 अर्थात √6 का स्क्वायर। z का मान पुट कर देते हैं तो z के मान यहाँ पर धर दे रहे हैं और z के मान एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। आगे रिजल्ट यहाँ पर +4 है और सूत्र यहाँ सेट है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का सूत्र, जेकर सूत्र था 1/2a। आगे सूत्र था log x प्लस a बटे x माइनस c और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c। तो इस टाइप का प्रश्न रहे, बनाने का यह तरीका है। अच्छा सदम घर में दोहराते रहोगे, भुलाओगे, वीडियो रहेगा, आप लोग फटाफट देखते चलो। सेम उसी टाइप का प्रश्न यह देखिए, कहता है इसका मान निम्नलिखित में क्या है। इसकी वैल्यू आपको बताना है, 4 विकल्प बना के दिखाते हैं। और सबसे पहले प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न यहां पर आपका है 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर सजाना है और 1 है। x स्क्वायर 2x बगल में 1 गुना किए, b स्क्वायर जोड़े, b स्क्वायर घटाए +2। इस तरह से रिजल्ट यहाँ 1 है और ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 में घटेगा 1 अर्थात 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x बटे, तो x के वैल्यू x प्लस 1 बटा में a, तो a बटा में 1 लिखे की जरूरत नहीं है। तो ये आपका रिजल्ट है। होल स्क्वायर सजा दिए, एक्स स्क्वायर देख के, प्लस के चिन्ह देख के, अपन मन से 2x बगल में 1 गुना कर दिए हैं, 1 का स्क्वायर जोड़े, 1 का स्क्वायर घटाए, 2 पहले से। ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक हल 1 हो गया। ये फॉर्मूला हो गया 1/x स्क्वायर a स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स x बटे a होता है, अर्थात आंसर जो है वो आपका बी नंबर सही है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन से चलते हैं और ये आपका 1 बटे हो गया यहाँ पर, और ये आपका हो गया 9x माइनस 4x स्क्वायर। सबसे पहले थ्योरी बताए थे कि x स्क्वायर के गुणक कॉमन, तो 4 कॉमन, वर्गमूल 2। रिजल्ट यहां बचेगा 9/4x माइनस x स्क्वायर, ऊपर में 1। रिजल्ट यहां 1/2। अब इसको होल स्क्वायर सजाना है, माइनस कॉमन x स्क्वायर 9/4। तो हम कहे थे पहले 2x लिख देना भाई, लिख दिए। बगल में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 9/4 आवे, एक मतलब 9/8।
कटेगा 9/4 होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये b है तो b स्क्वायर जोड़ देते हैं 81/64। ब्रैकेट के अंदर जोड़े हैं और ब्रैकेट के बाहर भी जोड़े पड़ेगा। देखिए माइनस ई प्लस दोनों कट जाएगा और रिजल्ट यहां पर हो गया आपका 1/2। आगे रिजल्ट है 81/64, जिसको हम लिखते हैं 9/8 के होल स्क्वायर। और यहां से यहां फॉर्मूला आपका बन गया है जो x माइनस 9/8 के होल स्क्वायर। रिजल्ट यहां 1/2 है। सूत्र बन गया 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/e और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। 8 ऊपर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 8 आपका कटेगा और साइन इनवर्स हो गया 8x माइनस 9/9 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। तो ये आपका जो आंसर है वो आंसर आपका जो है बी नंबर इसमें भी करेक्ट है। यहीं पर आपका यह एक्सरसाइज खत्म हो गया।